बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। इसका पहला क्वेश्चन है, जीवधारी के जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि कहलाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जीवन काल, दूसरा है किशोर काल, तीसरा है परिपक्व काल, चौथा है जीर्ण काल। तो इसमें पहला सही होगा जीवन काल। दूसरा है दो विपरीत युग्मकों का समीकरण कहलाता है। पहला है क्लोन, दूसरा है निषेचन, तीसरा है अलैंगिक जनन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दूसरा सही होगा निषेचन। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, जनकों के समान संतति कोशिकाएं कहलाती हैं। पहला क्लोन कोशिकाएं, दूसरा उत्परिवर्ती कोशिकाएं, तीसरा ए तथा बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला सही होगा क्लोन कोशिकाएं। चौथा दिया गया है, विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। पहला जीवाणुओं में, फीताकृमि में, तीसरा यूकेरियोट्स में, चौथा कवकों में। तो इसमें पहला आंसर होगा जीवाणुओं में। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, पैरामीशियम में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है मुकुलन द्वारा, दूसरा बीजाणुओं द्वारा, तीसरा है द्विखंडन द्वारा, चौथा है एक तथा बी दोनों। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन सही होगा विखंडन द्वारा, द्विखंडन द्वारा। छठवां क्वेश्चन दिया गया है, कवकों में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें पहला है बीजाणुओं द्वारा, दूसरा है मुकुलन द्वारा, तीसरा है द्विखंडन द्वारा, चौथा है एक तथा बी दोनों। तो छठे में देखिए आप, ये इसमें डी से होगा एक तथा बी दोनों, यानी जीवाणुओं द्वारा और मुकुलन द्वारा। सातवां देखिए आप लोग, सातवें में दिया गया है, पादपों में कायिक संवर्धन में किस अंग की उपस्थिति आवश्यक है। पहला दिया गया है पुष्प, दूसरा गया मूल, तीसरा दिया गया है दल, चौथा दिया गया कलिका। तो इसमें कौन सा सही होगा, कलिका। आठवां देखिए, घनकन का उदाहरण है। पहला है क्रोकस, दूसरा है रोजा, तीसरा है ट्यूलिप, चौथा है मैंथा। तो पहला आंसर सही होगा इसमें क्रोकस। नमा देखिए, रैंगर क्षेत्रीय रूप से वृद्धिशील प्रोभर कहलाता है। पहला दिया गया इसमें राइजोम, तीसरा घनकन, तीसरा दिया गया प्रकन, चौथा दिया गया भूविस्तारी। तो उसमें लास्ट सही होगा भूविस्तारी। 10वां देखिए, आलू का कंद वास्तव में किसका उदाहरण है। पहला है जड़, दूसरा है पत्तियां, तीसरा है तना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तीसरा सही होगा तना। 11वां देखिए, फीताकृमि में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। पहला दिया गया है मुकुलन, दूसरा खंडन, तीसरा कलिका और डीमा है ए तथा बी दोनों। तो इसमें बी आंसर से होगा खंडन। 12वां देखिए, भूविस्तारी पादपों का कृत्रिम संवर्धन किस विधि से करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कटान, दूसरा है रोपड़, तीसरा है मुकुलन, चौथा है परतन। तो इसमें आंसर सही होगा लास्टवां परतन। 13वां देखिए, युग्मक होते हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। तो उसमें पहला आंसर होगा अगुणित। अब देखो 14वां देखिए, 14वां दिया गया इसमें, निम्न में से कौन सी क्रिया पुष्पी पादपों में जनन प्रवस्था को इंगित करती है। पहला दिया गया है मूल निर्माण, चौथा दिया गया है प्रभु निर्माण, तीसरा दिया गया है नई पत्तियों का निकलना, चौथा दिया गया है पुष्पीकरण। तो उसमें चौथा सही होगा पुष्पीकरण। 15वां देखिए, युग्मकों के निर्माण की क्रिया कहलाती है।
पहला देखिए युग्मक जनन, दूसरा भ्रूणाभवन, तीसरा निषेचन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। पहला आंसर होगा इसमें से युग्मक युग्मक जनन। 16वां देखिए यूलोथ्रिक्स में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। पहला है विषम युग्मक, दूसरा है सग युग्मक, तीसरा है असम युग्मक, चौथा है अंड युग्मक। तो उसमें बी आंसर सही होगा सम युग्मक। 17वां देखिए विषम युग्मक पाए जाते हैं। पहला दिया गया है कवकों में, दूसरा दिया गया है अनावर्ती बीजी पादपों में, तीसरा दिया गया है वायोफाइट्स में, चौथा दिया गया है टेरिडोफाइट्स में। तो इसमें आंसर सही होगा तीसरा बायोफाइट्स में। 18वां क्वेश्चन देखिए समबीजाणु अवस्था पाई जाती है। पहला देखो आवर्ती बीजों में, दूसरा देखो अनावर्ती बीजों में, तीसरा देखो अधिकांश टेरिफाइट्स में और चौथा देखो सभी में। तो उसमें होगा तीसरा सही अधिकांश टेरिडोफाइट्स में। 19वां देखिए एक लिंगी जंतु का उदाहरण है। चार क्वेश्चन दिए गए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है तिलचिट्टा, दूसरा है केंचुआ, तीसरा है हाइड्रा, चौथा है फीताकृमि। तो पहला इसमें होगा तिलचिट्टा। 20वां देखिए संयुत्री विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या रहती है। पहला है आदि, दूसरा है समान, तीसरा है दोगुनी, चौथी है चौथाई। तो इसमें बी होगा समान। 21वां देखिए आवर्ती बीजी पादपों में नर युग्म का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। पहला क्वेश्चन इसमें परागण, दूसरा है जयांग, तीसरा है दल, चौथा है बाह्य दल। तो इसमें पहला आंसर सही होगा परागण। 22वां देखिए युग्मनज प्राय होता है। पहला है अगुणित, तीसरा है द्विगुणित, दूसरा है द्विगुणित, तीसरा है त्रिगुणित, चौथा है चतुर्गुणित। इसमें दूसरा होगा द्विगुणित। 23वां देखिए बाह्य निषेचन पाया जाता है। पहला है मानव में, दूसरा मेढक में, तीसरा बंदर में, चौथा सरीसृपों में। तो इसमें अपना आंसर सही होगा मेढक में, यानी बी ऑप्शन। 24वां देखिए अंड प्रजक जीव का उदाहरण है। पहला देखो पक्षी में, दूसरा मानव, तीसरा देखो चमगादड़, चौथा देखो कुत्ता। तो उसमें पहला ऑप्शन सही होगा पक्षी। 25वां देखिए द्विविभाजन है एक। तो इसमें पहला देखो माइक्रो प्रोपेगेशन, दूसरा है कायिक जनन, तीसरा है मैक्रो प्रोपेगेशन और धीमा है लैंगिक जनन। तो इसमें बी ऑप्शन सही है कायिक जनन। 26वां देखिए यानी लास्ट क्वेश्चन यदि एक कायिक कोशिका में 40 गुणसूत्र हैं तो उसके युग्मक यानी गैमीट, इसे इंग्लिश में गैमीट कहा जाता है, कितने गुणसूत्र होंगे, यानी 20। आज का सेशन यहीं तक, फिर से कल मिलेंगे।